हार्दिक पांड्या द कैप्टन, चर्चाओं का बाजार एकदम गर्म है। पर हमने कहा थोड़ा सा आगे चलते हैं। हार्दिक पांड्या द बॉलर, हार्दिक पांड्या द बैटर, सब बातें कर लेते हैं क्योंकि हार्दिक पांड्या भाई इनके जैसा कोई हार्डिच नहीं है। पर आजकल इनका प्रदर्शन कैसा है और इनकी भारत के लिए भूमिका भाई कितनी इंपॉर्टेंट है। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। कैसे हैं आप? जय हिंद, जय भारत। कैसा रहा आपका स्वतंत्रता दिवस? मेरा तो बहुत अच्छा रहा। घर में बच्चों के साथ थे और हर चीज़ में वो हर दिल तिरंगा, हर घर तिरंगा। अपने घर पे भी हमने तिरंगा लहराया और बड़ा अच्छा एक्चुअली ये बहुत बढ़िया मूवमेंट है। इस मूवमेंट का हम सबको मतलब भाव होना चाहिए कि वी शुड फील प्राउड यार दैट वी आर इंडियंस, राइट। वो प्राउड जो है, वो जो जस्ट फीलिंग दैट सेंसेशन इज ब्रिलियंट। तो जय हिंद, जय भारत। अब जरा ये क्यों कर रहे हैं हम हार्दिक पांड्या वीडियो, ये भी बताया था क्योंकि हमने एक पोल किया था। पिछला जो पोल था वो था कि संजू सैमसन पे वीडियो करना है या नहीं करना। आपने कहा करना है, हमने कहा जी सर। अब हमने कहा कि भैया हार्दिक पांड्या पे करना है या फिर सवाल जवाब का सेशन करना है। आपने कहा नहीं जी, हार्दिक पांड्या पे बात कीजिए और हार्दिक पांड्या पे चर्चा करने के लिए हम हाजिर हो गए क्योंकि आपकी जो राय है, आपकी जो मांग है वो हमारे सर आंखों पर है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद सबसे पहले हार्दिक पांड्या द कैप्टन करें या हार्दिक पांड्या द प्लेयर करें? दिल कह रहा है कि हार्दिक पांड्या द कैप्टन की बात पहले की जाए क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट या कहें वो ज्यादा रीसेंट और हैशटैग वाली चीजें चल रही हैं। पर मेरे विचार में हार्दिक पांड्या द प्लेयर की बात करना ज्यादा जरूरी है, पहले बात करना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अभी जो विश्व कप आने वाला है वो 50 ओवर का विश्व कप है। उसमें वो कप्तान तो होने वाले हैं नहीं, उसमें वो खिलाड़ी के रूप में खेलेंगे और एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में खेलेंगे। लेट्स एस्टैब्लिश द फैक्ट कि कितने महत्वपूर्ण है वो। भाई महत्वपूर्ण इतने हैं कि एक ही है भारत में ऐसा जो फास्ट बॉलिंग कर सकता हो। नई गेंद से भी डाल देते हैं, बीच में भी डाल देते हैं। नियरली 140 की इर्द गिर्द बॉलिंग करने की क्षमता रखते हैं। उसके बाद बैटिंग करते हैं और बैटिंग में भी नीचे बैटिंग करने की काबिलियत रखते हैं। छक्के एट विल मार सकते हैं, मैच विनर, गेम चेंजर, क्योंकि इनके जैसा कोई और है नहीं। कोशिश हम करते हैं कि ऐसा कोई मिल जाए। अगर मिलते हैं शार्दुल तो वो फिर बॉलिंग ऑलराउंडर मिल जाते हैं। अगर हम विजय शंकर को देखते हैं तो बॉलिंग नहीं कर रहे, शिवम दुबे बॉलिंग नहीं कर रहे, तो वो ना उस क्वालिटी का ऑलराउंडर मिलता नहीं है। तो पेस बॉलिंग ऑलराउंडर हमें नहीं मिलता है वैसा। स्पिन के मिल जाते हैं, चाहे वो रविंद्र जाडेजा हो या फिर अक्षर पटेल हो। स्पिन में हम वॉशिंगटन सुंदर हो। आप कई तरफ देख सकते हैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, वरना अश्विन का नाम भी लेता। लेकिन जो ऐसी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर एंड द एबिलिटी टू फिनिश, हार्दिक जैसा कोई नहीं है। तो इस वजह से हार्दिक का भारतीय टीम में होना बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ भारतीय टीम में होना जरूरी नहीं है, क्योंकि भारतीय टीम में होने का जरूरी लाभ तभी होता है जब लड़का हो अच्छी फॉर्म में, जब मैच जिता सकते हो। जिन काबिलियत की हम बातें कर रहे हैं उन काबिलियत पे खरा उतर रहा हो मैच आफ्टर मैच या फिर एटलीस्ट ट्वाइस इन 3 मैचेस। क्योंकि आप जब फिनिश करने का काम करते हैं तो वो फिनिशिंग का रोल T20 में थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है। वनडे में फिर भी आपको थोड़ा ज्यादा समय मिलता है। सो शुड वी स्टार्ट विद वनडेज फर्स्ट? वनडे की बात कर ले पहले। वनडे में सबसे पहले इनके बतौर बल्लेबाज की बात करते हैं। किस तरीके का इनका बल्लेबाजी का प्रदर्शन रहा है इन द लास्ट 10 ODIs की बात कर रहे हैं हम। 4 या 4 से नीचे ऐसी कोई बैटिंग करते हैं। कभी तो आजकल 4 पे भी आ जाते हैं, पर 4 पे नहीं आएंगे। पर एनीवे, तो नंबर्स ये बता रहे हैं कि पिछले 10 मुकाबलों में एक इन्होंने 70 बनाया, 70 नाबाद बनाए थे 52 गेंदों पे। यह भी वेस्ट इंडीज से बनाए थे, जिसमें शुरुआत बहुत धीमी थी पर एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द एंड एंड ही एक्चुअली डिड वेल। उसके अलावा मैं देखता हूं एक 40 बनाया था, एक 54 बनाया था। पर जो चीज मैं देख रहा हूं साथ में 52 गेंदों में 70, ग्रेट। 14 में 7 में 5, 40 गेंदों में 40 रन, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। फिर 3 गेंदों पर 1 रन, फिर 31 गेंदों पर 25 रन। नाउ कीप इट माइंड कि हम स्ट्राइक रेट को साथ में जहन में रख रहे हैं, क्योंकि इनका जो प्राइमरी रोल है वो है रोल ऑफ फिनिशर। ये 4 पे नहीं खेलेंगे, ये फिनिश का काम करेंगे। फिर एक 38 गेंदों पे 54 है, ये अच्छी पारी है, ये न्यूजीलैंड के खिलाफ आई। फिर 38 गेंदों पे 28 है, 38 गेंदों पे 28, फिर 53 गेंदों पे 36 हैं और फिर 12 गेंदों पे 14 हैं। तो अगर कुल मिला के हम देखते हैं 12 गेंदों पे 14 को अगर छोड़ दें, क्योंकि बहुत छोटी सी पारी थी। सिर्फ 2 पारियां मुझे नजर आ रही हैं जिसमें गेंदें कम खेले हैं, रन ज्यादा बनाए हैं। तो इट डजंट स्पीक वेरी हाईली ऑफ कि भाई बहुत तेजी से फिनिश कर रहे हैं। धीमी शुरुआत की बात तो हम कर ही रहे थे, धीमी शुरुआत की बात तो हमने T20 में भी कर ली है कि वो उतना तेजी से शुरुआत नहीं कर रहे, थोड़ा समय ले रहे हैं। और वनडे क्रिकेट के अंदर भी देखें तो पिछली 10 पारियों में सिर्फ 2 पारियां ऐसी हैं और दोनों वो अच्छा तक हैं जिनमें गेंदे कम खेले हैं और बॉले रन ज्यादा बनाए हैं।
वरना हमेशा बॉलें ज्यादा है, रन्स कम है, यानी कि 100 से नीचे का स्ट्राइक रेट, विच इज नॉट अ ग्रेट स्टोरी। गेंदबाजी की अगर बात करें, क्योंकि बल्लेबाजी एक पक्ष है और यहाँ पे स्ट्राइक रेट आपको चाहिए होता है 150 के इर्द गिर्द का, हम बात करें 100 से भी नीचे का, तो इट्स नॉट एक्चुअली मैचिंग। तो वो थोड़ा सा एक बदलाव आना पड़ेगा कि स्ट्राइक रेट को ऊपर ले जाना पड़ेगा और कंसिस्टेंटली पिटाई करनी पड़ेगी, वरना फिर हम थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। क्योंकि देयर इज अ गुड चांस जो भी 4 और 5 पे खेल रहा है वो बहुत अच्छी फॉर्म के साथ नहीं आएगा, क्योंकि इंजरी ले ऑफ के बाद आ रहे हैं, चाहे वो केएल राहुल है, श्रेयस अय्यर हो। सो फिर नंबर 6 का जो महत्व है वो पहले से बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये याद रखने वाली बात। गेंदबाजी की अगर बात करें, क्योंकि गेंदबाजी में भी एक इंटरेस्टिंग सोच, आई एम वेरी क्यूरियस टू सी भारत क्या करती है जब विश्व कप आता है, जब बुमराह फिट हो जाते हैं, जब शमी और सिराज उपलब्ध हैं, क्योंकि हार्दिक से अभी आपने इनको नई गेंद से गेंदबाजी करते देखा। पर्सनली आई एम नॉट अ ह्यूज फैन कि आप वनडे क्रिकेट में हार्दिक से नई गेंद करवाएं, क्योंकि नई गेंद का मतलब है विकेट चटकाना। अब विकेट चटकाना क्या ही विकेट चटकाते हैं, क्या बुमराह या शमी या सिराज बेहतर विकल्प नहीं है विद द न्यू बॉल? दैट्स जस्ट माई थॉट। और इस थॉट के चलते अगर मैं देखता हूं तो एक सेकेंड, आखिरी मैच में कोई विकेट नहीं थी, उससे पिछले मैच में कोई विकेट नहीं थी, उससे पिछले मैच में 1 विकेट थी, उसके बाद एक मैच में 3 विकेट थी, ये पिछले 10 मैचेस की बात कर रहा हूँ। फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बार 1 विकेट थी, फिर 37 रन देके, फिर एक बार 2 विकेट थी, एटसेट 1 2 3 4 5 10 में से 5 बार तो विकेटलेस गए हैं पिछले 10 मुकाबलों में जब इन्होंने गेंदबाजी की है। 3 बार 1 विकेट ही चटकाया है सिर्फ, और सिर्फ 2 बार है जहां 2 या 2 से ज्यादा विकेट चटकाई हैं। सो इट जस्ट टेल्स यू दैट ही इज नॉट रियली अ विकेट टेकर। और कभी भी 10 ओवर नहीं डाले हैं यार, 5 ओवर 7 ओवर 6 ओवर 6 ओवर 5 1 ओवर 8 ओवर 3 ओवर 6.4 ओवर और 4 ओवर, तो 10 ओवर तो नहीं डाल रहे हैं। तो बॉलिंग एंड बैटिंग, आई थिंक दैट पैकेज यू वांट हार्दिक टू डू अ लॉट बेटर। ऑनेस्टली अभी तक इस बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। जब भी आप वनडे हारे भी थे तो भी बात कर रहे थे कि अरे देखो युवाओं ने अच्छा नहीं किया, पर फोकस मेरा जो था वो था कि हार्दिक पांड्या पे फोकस कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। अगर ये अच्छी फॉर्म में नहीं है तो हम स्ट्रगल करने वाले हैं। और यहाँ बल्ले से और गेंद से दोनों से ही बहुत बढ़िया पिछले 10 वनडे का फॉर्म नहीं रहा है। सो फॉर्म इज अ कंसर्न एट दिस पॉइंट इन टाइम। आई फील कि इनको फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। एशिया कप ऑनवर्ड्स ही हैज अ मच बिगर रोल टू प्ले। T20 में क्या होता है, छोटा रोल होता है, चल जाता है। यहाँ पे बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा, 6-7 ओवर डालने पड़ेंगे, विकेट चटकानी पड़ेगी अगर नई गेंद मिलती है तो, और बैटिंग के अंदर थोड़ी स्ट्रॉन्ग फिनिश करनी पड़ेगी, जो हुआ नहीं है अभी तक, विच इज नॉट अ गुड स्टोरी एट ऑल। अब अगर T20s की बात करें या यहाँ कप्तानी कर लें, यहाँ कप्तानी कर लेते हैं। चलो भाई, कप्तानी का सिंपल सा स्टोरी है, क्योंकि हो सकता है ये भारतीय टीम के कप्तान हो इन द 2024 का जो वर्ल्ड कप होगा। सो कप्तानी में अभी लगता है कि वर्क इन प्रोग्रेस है, फॉर अ सिंपल रीजन। वैसे गुजरात टाइटंस को जिता चुके हैं एक बार, फाइनल में पहुंचा चुके हैं एक बार, 2 ही सीजन कप्तानी की और दोनों साल बहुत गजब की कप्तानी की है। पर जब उस टीम की कप्तानी करते हैं तो देयर इज अ क्लियर पैटर्न यार, कि शामी जहां वो नई गेंद से ही करते हैं, हार्दिक नई गेंद से डालते हैं, फिर नूर कहां पे आते हैं, राशिद कब गेंदबाजी करते हैं, इट्स ऑल ऑलमोस्ट लाइक प्रिडिक्टेबल कि अब ये होगा, अब ये होगा, वो होगा, अब ये होगा। इट इज लाइक ऑलमोस्ट डन। एक आधी बार हैरान हुए थे जब इन्होंने खुद गेंदबाजी नहीं की थी और मोहित शर्मा को नई गेंद मिल गई थी और हम सोच रहे थे ये क्या कर रहे हो यार। उसके अलावा आप इनकी कप्तानी में कोई गलती नहीं निकाल सकते थे। बहुत बढ़िया कप्तानी कर रहे थे। अब वो कप्तानी थी या फिर वो आशीष नेहरा और इनका जो कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बो पैक जो था, मे बी इट इज दैट। और हार्दिक पांड्या जस्ट फेल्ट मोर कंफर्टेबल विद हिज गुजरात फ्रेंचाइज, कि अच्छे मैच विनर उनके पास गेंदबाज हैं, उनका अच्छे से उन्होंने इस्तेमाल किया, न्यू द कंडीशंस वेल एंड ही वाज वेरी वेरी गुड। लेकिन जब भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं तो फिर बहुत उठापटक हो रही है यार। मतलब अभी तक आप समझने का प्रयास करें, टेम्पलेट नहीं है, पैटर्न नहीं है, विच इज ऑल राइट। मतलब आप सामने वाली टीम को भी तो चकमा दे सकते हो कि वो सोच रहे हैं ये होगा लेकिन आप कुछ और कर दो। लेकिन अगर वो आपकी टीम उससे बेनिफिट हो रही है तो ठीक, लेकिन आपकी टीम के खिलाड़ी अगर तैयार नहीं हो पा रहे, युवी चहल पावर प्ले में डाल के आधे बॉलर हो जाते हैं, अक्षर पटेल पता ही नहीं चलता बॉलर हैं या बैटर हैं या क्या कर रहे हैं, मुकेश कुमार सिर्फ डेथ में बॉलिंग करते हैं, कभी आप नई गेंद से डालते कभी आप नहीं डालते, तो इट जस्ट लीड्स टू बिट मोर कंफ्यूजन इज व्हाट आई फील। तो क्योंकि अब सिर्फ 12-14 ही T20 बचे हैं, जिसमें से कई मुकाबले हमारे मेन प्लेयर फिर मिस कर जाएंगे, हो सकता है हार्दिक भी मिस कर जाए, तो फिर ये जो भी ट्यूनिंग है, फाइन ट्यूनिंग, और ये फाइन ट्यूनिंग नहीं है, इसमें बहुत काम करना होगा। वो मुझे लगता है कि समय बीतता जा रहा है बड़ी तेजी से। एंड लेट्स नॉट कंफ्यूज IPL T20s विद T20 इंटरनेशनल्स, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल अलग रहता है। वहाँ 4 ओवरसीज खिलाड़ी होते हैं, सपोर्ट स्टाफ बहुत अलग होता है, परिस्थितियों को आप 7 मैच अपने घर पर खेलते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में, खासतौर से वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में,
नहीं होता है, और उसके लिए मुझे लगता है समय देना पड़ेगा। अब एज अ बैटर ऑल्सो इन T20 आईज ना, थोड़ा सा उसका एक्सटेंशन ये है कि अगर इनके हम बतौर बल्लेबाज आंकड़े देखें पिछले एक साल में 15 अगस्त से 15 अगस्त तक, तो जिसने भी 4 या 4 से नीचे बैटिंग की है उसमें सब ये इन्होंने 25 मैच खेले हैं। 25 मैच खेलने के बाद नीचे से ये तीसरे नंबर पर है इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट। तो वहाँ पे भी बहुत पिटाई नहीं करी है, सो दैट इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम कि स्ट्राइकिंग थोड़ी सी पावर जो है वो कम नज़र आई है। द 2022 IPL वॉज ब्रिलियंट, जहाँ पे बहुत अच्छी पिटाई भी चल रही थी, स्ट्राइक रेट भी ऊपर था, रन भी ज़्यादा थे, विकेट्स भी ज़्यादा थी। 2023 वॉज एन ओके IPL, रन्स भी कम थे, विकेट्स मात्र 3 ही थी, और स्ट्राइक रेट भी कुछ खास नहीं था। तो ये एक चीज़ों में बदलाव, इकोनॉमी भी बॉलिंग में 9.12 हो गया था, बैटिंग की एवरेज भी ओके 2 ही 50 थे, जबकि उससे पिछले साल 4 50 थे। और अगर आप इंटरनेशनल नंबर्स देखें उनके पिछले कुछ समय बतौर बल्लेबाज इन T20 आईज ऑल्सो, आप पाएंगे लास्ट स्कोर्स आर 18 गेंदों में 14, 15 में 20, 18 में 24, 19 में 19, 17 में 30, 20 में 15, 20 में 21, 4 में 4, 12 में 12, 27 में 29। तो सिग्निफिकेंट पिटाई यहाँ पे भी नहीं की है। सिर्फ 2 या 3 ऐसे इंसिडेंट नजर आते हैं जहाँ पर रन्स ज़्यादा हैं, गेंदें कम हैं, वरना गेंदें ज़्यादा हैं या बराबर हैं रन्स के, विच इज़ नॉट अ गुड स्टोरी। तो दैट इज़ माई ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट टू से, कि उतना अच्छा स्ट्राइक नहीं कर पा रहे हैं पिछले कुछ समय से अक्रॉस फॉर्मेट्स, अक्रॉस चाहे वनडे T20 या फिर IPL या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट। सो दैट इज़ वन डिफरेंस दैट यू आर सीइंग। और गेंदबाजी में वनडे में आपको इनसे थोड़ा सा और लगेगा, मतलब यू वांट अ लॉट मोर फ्रॉम हार्दिक, क्योंकि हार्दिक पांड्या मेरे विचार में, और जो भी ये वीडियो बना देख रहा है, इसकी जब क्लिप्स काट के वायरल करोगे ना, तो प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा कि सारा पूरा कीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। आई रियली थिंक दैट ही कुड बी दैट गेम चेंजर। देयर इज ओनली वन हार्दिक पांड्या इन द कंट्री। तो इनका अच्छा करना is like directly proportional, directly related to इंडिया का अच्छा करना। तो वर्ल्ड कप अगर हमें जीतना है तो फिर ऑलराउंडर्स की परफॉर्मेंसेस के ऊपर फोकस रहेगा, जिसमें से ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है भारत की सफलता के रास्ते में, या सफलता तक के सपने में। तो उम्मीद है कि अच्छा करेंगे। वैसे आपको कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी नीचे ही होते बजा दीजिएगा, और बताना कल क्या करना है, कल क्या बात करनी है वही बताइएगा। तो कल जो बात करनी है उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे, आप बता दीजिएगा आज का आकाश कर लें या कुछ और मन में है तो वो भी बता दीजिएगा कि आई एम रीडिंग ऑल योर कमेंट्स। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।